नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह नगर पालिका के पुराने नल कनेक्शनों को बंद करने के निर्णय से सिविल वार्ड 2 के निवासी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। शहर में गर्मी के इस मौसम में पानी की आवश्यकता बढ़ गई है और इस फैसले ने लोगों की नाराजगी को जन्म दिया है। नागरिकों की समस्याएं। सिविल वार्ड 2 में कई घर ऐसे हैं जहां एकमात्र नल कनेक्शन ही पानी की आपूर्ति करता है। ऐसे में पुराने कनेक्शनों को बिना नए कनेक्शन उपलब्ध कराए बंद करना निवासियों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। एक निवासी ने कहा, हम केवल पुराने कनेक्शन पर निर्भर हैं और अब इसे भी बंद किया जा रहा है। इतनी भीषण गर्मी में यह हमारे लिए असहनीय है। पुराना बंद करने से पहले नया कनेक्शन दें। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि पहले सभी को नए कनेक्शन दिए जाएं और उसके बाद ही पुराने कनेक्शनों को बंद किया जाए। इसके लिए उन्होंने नगर पालिका से अपील की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। प्रदर्शन की चेतावनी। यदि नागरिकों की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने नगर पालिका कार्यालय के सामने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती से जुड़े ओबीसी आरक्षण मामले में 87 से 13% के आरक्षण फार्मूले पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि 13% ओबीसी पदों की भर्ती को क्यों होल्ड पर रखा गया, जबकि ऐसा कोई स्पष्ट आदेश हाई कोर्ट से जारी नहीं हुआ। कोर्ट ने 2019 से अब तक की भर्तियों का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि द्वितीय काउंसलिंग में ओबीसी वर्ग के हजारों उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए और कोई कारण नहीं बताया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, लेकिन वरिष्ठ वकीलों ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में गुरुवार सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई, जिससे ट्रेजरी और महिला बाल विकास विभाग में नुकसान हुआ। घटना के समय ऑफिस खुलने पर स्टाफ काम शुरू ही कर रहा था कि ट्रेजरी ऑफिस के पास बिजली ट्रांसफर में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। नीचे सूखी झाड़ियों के कारण आग तेजी से फैली। चपरासी की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। उसने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी और फोम की बौछार से आग बुझाई। घटना में ट्रेजरी ऑफिस में लगे कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी और पैनल बोर्ड जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। महिला एवं बाल विकास विभाग में भी आंशिक नुकसान हुआ। कलेक्टर रुचिका चौहान ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन कांग्रेस ने सरकार पर कुंभकर्ण की नींद सोने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने बीन बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया और भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोप लगाए। एक विधायक ने कुंभकर्ण का रूप धरकर सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नाटक करार दिया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि यह सरकार सबसे जागरूक है और हर वर्ग के लिए काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया।
मध्य प्रदेश विदिशा जिले के कुरवाई थाना क्षेत्र उमरछा गांव में एक 19 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत के बाद बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने दूसरे संप्रदाय के 4 घरों में तोड़फोड़ की और 2 घरों में आग लगा दी। भीड़ ने कार और बाइक भी फूंक दी। इस हिंसा में 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को काबू में किया और गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी मुबारक खान को युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि युवती के स्वजन इसे हत्या करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। युवती के भाई लकी विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि घटना के समय वह घर पहुंचा तो मुबारक को भागते देखा। अंदर जाने पर उसने बहन का शव फांसी पर लटका पाया। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन गांव में तनाव बरकरार है। विदिशा जिले में लोक शांति और जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रोशन कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर आदि प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, वीडियो, फोटो या मैसेज को पोस्ट, शेयर, लाइक या कमेंट करना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के अनुसार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री से समाज में तनाव और वैमनस्यता फैलने की आशंका है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और साइबर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने और भड़काऊ पोस्ट से बचने की अपील की है। नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी है कि 21 मार्च को सिविल वार्ड 7 और 8 सहित अन्य चिन्हित क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। जिले में नाले और नालियों की सफाई का कार्य पहले से ही जारी है और इसे और व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह अभियान क्षेत्र की सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। यह प्रयास नगरपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य शासन के निर्देशानुसार 21 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर दोपहर 1 बजे पुरानी कलेक्ट्रेट दमोह प्रांगण में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी उपभोक्ताओं से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उपभोक्ता संरक्षण और उनके अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने का आग्रह किया है। यह पहल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके हितों की रक्षा के लिए की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग भोपाल के निर्देश पर जिला प्रशासन दमोह द्वारा 25 मार्च 2025 को युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह मेला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI जबलपुर रोड मारूताल दमोह में दोपहर 12 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी के साथ साथ निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र की कंपनियां अप्रेंटिस भर्ती के लिए भी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। रोजगार अवसरों में टेली नेटवर्किंग, वीडियो एडिटिंग, फिटर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड और बीमा अभिकर्ता जैसे पद शामिल। दमोह जिले के पथरिया जनपद पंचायत की सराय भूमि पर निर्मित दुकानों की आम नीलामी 8 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। यह नीलामी दोपहर 1 बजे से जनपद सभा कक्ष पथरिया में होगी। 10 रिक्त दुकानों की नीलामी की जाएगी।
नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक दुकान के लिए 25,000 रुपए की अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पथरिया के नाम 7 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। पूर्व में जमा की गई अमानत राशि मान्य नहीं होगी। दुकान की नीलामी शर्तें और आरक्षण संबंधी जानकारी कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है। दमोह जिले में अवमानक खाद्य पदार्थ खोबा बेचने के मामले में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने कमलेश कोरी पिता शिब्बू कोरी पर 40,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत बुधौलिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर कार्रवाई की गई जुर्माने की राशि MP ऑनलाइन चालान के माध्यम से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। समय पर राशि न भरने पर भूराजस्व बकाया की भांति वसूली की जाएगी। दमोह जिले में गुरुवार को 10 परीक्षा केंद्रों पर हायर सेकेंडरी परीक्षा के तहत समाजशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। परीक्षा में कुल 873 में से 857 विद्यार्थी उपस्थित रहे, जबकि 16 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। सभी केंद्रों पर परीक्षा नकल मुक्त रही। परीक्षा की जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की गई। इसके अलावा जिला एवं विकासखंड स्तरीय टीमों ने केंद्रों का भ्रमण कर निरीक्षण किया। परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले के 13 विभागों के अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की मासिक ग्रेडिंग खराब होने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की जिला पंजीयक सुश्री मोनिका नवरंग, वाणिज्यिक कर अधिकारी आकाश गुप्ता, ऊर्जा विभाग के अधीक्षण अभियंता सुभाष कुमार नागेश्वर, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की श्रीमती ममता कतिया, जिला क्षय एवं ऊर्जा अधिकारी सतेंद्र साहू समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है कि शिकायतों के उचित निराकरण में लापरवाही के कारण जिले की ग्रेडिंग प्रभावित हुई है, जो सीएम हेल्पलाइन के प्रति उदासीनता और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी रैंक और विभागीय ग्रेडिंग में सुधार करें और विभाग को ए ग्रेड में लाने के प्रयास करें। उत्तर प्रस्तुत करने और सुधार के लिए समय सीमा तय की गई है। समाधान कारक उत्तर या सुधार न होने की स्थिति में मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भेजा जाएगा। संबंधित अधिकारी इस स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। सागर के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में पीएम उषा योजना के तहत 7 दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 20 से 26 मार्च 2025 तक चलेगी। प्राचार्य डॉक्टर GS रोहित के निर्देशन और पीएम उषा प्रभारी डॉक्टर इमराना सिद्दीकी के संयोजन में आयोजित इस कार्यशाला में महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक स्टाफ भाग ले रहे हैं। मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा और योग प्रशिक्षक ब्रिजेश सिंह तनाव प्रबंधन और ध्यान की तकनीकों पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। कार्यशाला में दैनिक जीवन में तनाव के दुष्प्रभावों और समाधान उपायों पर चर्चा की जा रही है। सहोदरा राय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तहत गोद ग्राम मेनपानी में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 17 मार्च 2025 को शिविर के 5वें दिन स्वयंसेवकों ने ग्रामीण सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्होंने घर घर जाकर शिक्षा, रोजगार, आय स्रोत और शासकीय योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद योगा ट्रेनर आदित्य प्रजापति ने स्वयंसेवकों को जुम्बा नृत्य और व्यायाम की मुद्राओं का अभ्यास कराया। बौद्धिक सत्र में महिला सेल प्रभारी उपनिरीक्षक मनीषा तिवारी ने महिला सशक्तिकरण और युवा जागरूकता पर व्याख्यान दिया। उन्होंने युवाओं को कानूनी प्रावधानों की जानकारी लेने और अपराधों से दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में स्वयंसेवकों ने मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की।
कृषि विज्ञान केंद्र सागर में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड नई दिल्ली और राज्य औषधि पादप बोर्ड भोपाल के निर्देशानुसार 20 मार्च 2025 को अश्वगंधा कैंपेन के तहत कृषक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव और डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने किसानों को अश्वगंधा की उन्नत खेती और उत्पादकता बढ़ाने के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस कैंपेन का उद्देश्य किसानों को औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में किसानों को अश्वगंधा के पौधे, पैम्फलेट और ब्रोशर वितरित किए गए। डॉक्टर रवि मिश्रा, डॉक्टर सचिन रावत और डॉक्टर सोनल शाह ने अश्वगंधा के औषधीय गुण और उपयोगिता के बारे में जानकारी दी और किसानों को इस फसल के उत्पादन के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों शेख इकबाल, मोहम्मद परवेज और राजा को गिरफ्तार किया है। यह मामला बांदरी थाना क्षेत्र के NH 44 धसान नदी के पुल के पास पॉलीथीन में लिपटी लाश मिलने से जुड़ा है। आरोपियों ने देवा वाल्मीकि की हत्या कर शव को कार में रखकर पुल के पास फेंक दिया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 0.22 बोर राइफल और कार को जब्त कर लिया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी जतिन मौर्य अभी फरार है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि स्तन छूना, पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश रेप या रेप के प्रयास के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि इसे गंभीर यौन हमला माना जाएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने कहा कि बलात्कार के प्रयास और अपराध की तैयारी के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले में संशोधन करते हुए निर्देश दिया कि आरोपियों पर संशोधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। 2021 में कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 आरोपी पवन और आकाश ने उसकी 11 वर्षीय बेटी को बाइक पर घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में सुनसान इलाके में आरोपियों ने बच्ची के स्तनों को पकड़ा, पजामे का नाड़ा तोड़ा और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। राहगीरों के आ जाने से आरोपी फरार हो गए। कोर्ट ने कहा कि यह घटना पॉक्सो एक्ट और IPC की धारा 354B छेड़छाड़ के अंतर्गत आती है, लेकिन इसे रेप या रेप के प्रयास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कई नेताओं और सामाजिक संगठनों ने फैसले की आलोचना की है, क्योंकि इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील करार दिया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के 2 लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन यह कहा कि यह रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए? दमोह जिले के कृषि उपज मंडी परिसर में गुरुवार को अनाज खरीदी में देरी को लेकर किसानों ने दमोह सागर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। गुस्साए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर बैठ गए। इस प्रदर्शन के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
किसानों का कहना था कि अनाज की खरीदी का काम सुबह 11 बजे शुरू होना चाहिए था, लेकिन 12 बजे तक भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। मंडी प्रबंधन और व्यापारियों से बात करने पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कई किसान रात से अपने अनाज की बिक्री के इंतजार में थे, जिससे वे आक्रोशित हो गए। करीब 1.5 घंटे बाद दमोह एसडीएम आरएल बागरी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया, तब जाकर जाम खुला। अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज ने बताया कि तुलाई के लिए हम्मलों की राशि तय करने को लेकर बैठक चल रही थी। किसानों के विरोध के बाद प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। बेटी की शादी का फलदान लेकर जा रहे अहिरवार परिवार की तूफान गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने आनू तिराहे पर टक्कर मार दी। इस टक्कर से गाड़ी पलट गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर जिले के शाहगढ़ के बड़े खटोरा से सलैया गांव जा रहे वाहन में कुल 15 लोग सवार थे। टक्कर से गाड़ी नाले के किनारे पलट गई, लेकिन गनीमत रही कि वाहन गहरे नाले में गिरने से बच गया। घायलों में हरिकिश अहिरवार, नन्हे भाई अहिरवार, सुनील रामप्रसाद सहित अन्य शामिल हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। यह हादसा न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी झकझोर देने वाला रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।